बिना अनुमति के बॉर्डर एरिया में आकर धर्म परिवर्तन सभा में विदेशी नागरिकों सहित स्थानीय लोग गिरफ्तार। कल शाम गुरुद्वारा नानक दरबार के पीछे एक भवन पर JWORG लिखा है, जिसमें प्रार्थना के नाम पर धर्म परिवर्तन संबंधी कार्य करवाया जा रहा था। विदेशियों को विजिट पर बुलवाकर भोली भाली भारतीय नागरिकों को प्रलोभन देकर हिंदू देवी देवताओं गुरुओं को नीचा दिखाकर धर्म परिवर्तन संबंधित प्रेरित कार्य करवाया जा रहा था। बीती रात गुरुवार को दिनांक 18 दिसंबर को जब कुछ नागरिकों द्वारा गुरुद्वारा नानक दरबार पर आए तो पहले से खड़ी काफी कारों का जमावड़ा दिखा, जिसमें एक यूपी नंबर की गाड़ी UP 15 EA 1811 दिखाई दी, जिसमें दो विदेशी नागरिक जो जर्मनी के बताए जा रहे सवार थे। एक गाड़ी केरल नंबर की जिसका नंबर KL 2LB 9029, जबकि एक गाड़ी RJ 13 UE 1616 में कई लोग आए हुए थे तथा काफी संख्या में प्रार्थना के नाम पर लोगों को धर्म परिवर्तन धर्म का उल्टा पाठ पढ़ाया जा रहा था। सहयोग के लिए इस कार्य में बलजिंदर सिंह खोसा, दो व्यक्ति केरल के जिसका नाम जोन मैथ्यू व उसकी पत्नी मारिया तथा राजेश कंबोज उर्फ पापी धर्म परिवर्तन करवाने में सहयोग पाए गए। बिना अनुमति की बॉर्डर क्षेत्र में विदेशी सैलानियों का आना प्रतिबंधित है, लिहाजा सूचना के तौर पर कार्रवाई की मांग करते हुए विश्व हिंदू परिषद व स्थानीय जागरूक नागरिकों ने DYESP को ज्ञापन देकर उचित व ठोस कार्रवाई की मांग की है। श्री करणपुर से रामबोरो से शर्मा की रिपोर्ट। माड़ियां हरकतां चल रही एक कौम ਲਈ नहीं सारिया कौमां भी ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी, आज ये सूचना मिली कि बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन की कार्रवाई जबरन करवाई जा रही है और उसके संदर्भ में ये गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार, इसके पीछे की तरफ से एक भवन बना हुआ है जिसके पीछे JSW लिखा हुआ है, JSW लिखा है और नीचे ORG। उस बिल्डिंग के अंदर कम से कम 50 से ज़्यादा लोग ऐसे इकट्ठे हुए हैं जो कई तो फॉरेनर्स हैं और जिनके पास यहाँ बॉर्डर क्षेत्र में आने की कोई अनुमति नहीं है और उसके बावजूद वो यहाँ आ रहे हैं। 16 आज तक भी जाके आए, ऐसी सूचनाएं हैं। और बड़े स्तर पे लोगों को उस कमरे में इकट्ठा कर रखा है जहाँ बाकायदा तौर पर धर्म परिवर्तन के सारे बोर्ड लगे हुए हैं, उनकी पुस्तकें हैं, हिंदू देवी देवताओं को निम्न करके दिखाया बताया जा रहा है, गुरुओं के बारे में आलोचनाएं की जा रही हैं और लोगों को बीमारी के नाम पर, किसी को गरीबी के नाम पर, किसी न किसी रूप में उनको दबाव बनाकर, बहलाकर, प्रभाव से, पैसे से धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। इसे संबंध में जैसे ही जानकारी हुई, साथी लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनसे पूछताछ की, प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन आया है और अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। आगे देखते हैं और इस विषय को हम लगातार नज़र में रखेंगे कि प्रभावी कार्रवाई हो सके। यदि इसमें कोई कोताही प्रशासन की तरफ से अथवा पुलिस की तरफ से आएगी तो हम शांत नहीं रहेंगे। धन्यवाद। एक सर, ये जो धर्म परिवर्तन वाला कानपुर में मामला है उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा क्या है, ये तो सबका ही कहना है, ये सबका कहना है ये धर्मांतरण बंद होना चाहिए और इस प्रकार की गतिविधियां जो हो रही हैं ये ठीक नहीं है। और उसके लिए मैं तो ये सबको कहता हूँ कि उनका दोष नहीं है, दोष हमारा है। जो घर का मालिक सोया हुआ हो तो उसके घर में तो चोर घुसेंगे, इसलिए हम सबको जगना चाहिए। जब तक समाज खड़ा नहीं होगा तब तक इन पर रोक नहीं लग सकती। ठीक है, पुलिस प्रशासन अपना काम करता है, वो ठीक है, कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल पुलिस या प्रशासन के भरोसे काम नहीं चलेगा। उसके लिए समाज को खड़ा होना पड़ेगा, समाज जागेगा तो जाके रोक लगेगी। और केवल हम यहाँ पर आकर के और रैली निकाल करके और भारत माता की जय करके, वंदे मातरम कह करके इस काम को हम छोड़ नहीं सकते।
आम नागरिकों का आरोप है कि पुलिस इसमें कुछ पक्षपात कर रही है। रात भी कुछ लोगों को पकड़ा गया और वो रास्ते में छोड़ दिया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ इतनी जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन उन्होंने सबको पकड़ लिया। और चाहे अपने गांव का अपने शहर का दबाव हो, चाहे कुछ भी हो, बिना दबाव के बिना रोए माँ भी दूध नहीं देती। ठीक है, इसलिए समाज को खड़ा ही होना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है ना। जिले के कर्णपुर उपखंड की बात की जाए तो देर रात एक धर्मांतरण का मामला सामने आया है। और अगर गंगानगर जिले की बात की जाए तो सर पहले अनूपगढ़, अब कर्णपुर और इससे कुछ दिन पहले हिंदुमल कोट क्षेत्र में भी इस प्रकार की घटना हुई है। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास इस प्रकार की घटना होना किस चीज़ का संकेत दे रही है सर? ये कल शाम को देर शाम को ये सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ बाहर के लोग इकट्ठा होकर धार्मिक सभा इस तरह की कर रहे हैं कि जिसमें लोगों को धर्म परिवर्तन के बारे में प्रयास की सूचना मिली, जिस पर पुलिस टीम गई थी और वहाँ से कार्रवाई की। श्री शरद गुंबर जी ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। विभिन्न धाराओं में जो नया एक्ट बना है उसके तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। बॉर्डर के पास इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधि होना ये एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है सभी के लिए, सभी सुरक्षा एजेंसियों के लिए, सभी तरह के लोगों के लिए। हमें और अच्छा सजगता से और विभिन्न एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे निगरानी और कार्रवाई की जरूरत रहेगी। सर कुछ हो सकता है कि पाकिस्तान का भी कोई साजिश हो इसके पीछे? अभी इनका इंट्रोगेशन चल रही है, इनकी जेआईसी कराएंगे और इस तरह की कोई बात सामने आएगी तो उसकी बिल्कुल कार्रवाई उस लेवल सर पाबंदी क्षेत्र है, जर्मन के नागरिक यहाँ पे पहुँच जाते हैं। हाँ, ये तो इनका वायलेशन है। यहाँ पर प्रतिबंधित क्षेत्र है, इनमें प्रवेश नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी भी जांच की जा रही है। 2 लोग हैं और उनके जो अन्य राज्यों के 1-2 लोग हैं, उनकी क्या भूमिका? उन्होंने तो अभी प्राथमिक तौर पे पूछताछ पे बताई। वो तो कह रहे थे हम तो यहाँ लोगों के जीवन को अच्छा बनाने की इस तरह की धार्मिक बातों को ज्ञान देने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी विधिवत परमिशन लेते, विदेश से बाहरी लोग आए तो उसकी सूचना देनी चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए। और इसको शाम को इस तरह ऐसे प्रोग्राम नहीं करने, वैसे आप परमिशन लो। सभी को अपनी धार्मिक आज़ादी की जो बातें वो खुल के सरेआम करें, ऐसे छिपके करने का कोई संदिग्ध है और इस बारे में अभी जांच होगी, सारी बातें। बरामदगी के अंदर बरामदगी अभी तो इनको डिटेन किया है और तफ्तीश मुकदमा दर्ज होकर उसकी प्रक्रिया के तहत बरामदगी। ठीक है, थैंक यू सर। पहले बरामदगी पुलिस कर लेती है, अब सब